नमस्कार, योग संगति में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आज की संगति आपके लिए लाभदायक होगी। तो आज की बात है महिलाओं के ऊपर और इस चर्चा को मैं शुरू करना चाहूंगी 2 इंसिडेंट से जो थोड़े दुखद हैं। ये दोनों मेरे गांव में हाल ही में घटे हैं। 2 मृत्यु हुई है, 2 व्यक्ति हैं, एक जो कि 50 के ऊपर है और जो दूसरे थे वो 30 के लगभग थे। तो दोनों से कुछ बातें जो हम समझेंगे यहाँ पे। जो पहले 30 वर्षीय थे, उनकी जो पत्नी है वो करीब 27-28 साल की है और उनके 2 बच्चे हैं। तो समझ सकते हैं काफी छोटे बच्चे हैं उनके। और दूसरी ओर जो महिला है, उनके परिवार में लगभग सभी जो जिनको हम काम बोलते हैं, जिम्मेदारी बोलते हैं, वो पूरी हो चुकी है। उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, जो कि काफी कम एज में उन्होंने कर दी थी। और अब ये है कि वो उनके पति की मृत्यु के बाद काफी अकेले पड़ गई हैं। तो इनको समझने से हम समझ भी पाएंगे कि महिलाओं को किस तरह से जीवन जीना चाहिए और जो उनके अधिकारों की जो महिला सशक्तिकरण का एक मुहिम चलता भी है वो किस हद तक अनिवार्य है और उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं उनकी भी बात कर लेंगे। तो अभी बात करते हैं कि जो आपके जीवन में एक दुखद स्थिति होती है जहाँ पे आपका कोई प्रेमी, आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हो जाता है, वो भी हमेशा के लिए। तो एक बड़ा दुख वाला वो क्षण होता है, उसमें अगर आपको दुख के साथ साथ डर भी सताए और चिंता लगे कि भाई अब जीवन कैसे निर्वाह होगा। एक तो ये होता है कि आप उनके बिना कैसे रहोगे और दूसरा होता है कि वो नहीं है तो जो फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन आ गया है, आपके बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी शिक्षा का, आपके खुद के जो घर के जो खर्चे होंगे वो कैसे निर्वाह होंगे। तो एक बड़ी अचंभित कर देने वाली स्थिति होती है ये, जहाँ पे दुख भी है, डर भी है, चिंता भी है और कहीं ना कहीं वो जो एक भावनात्मक भावनात्मक डर उठा था ना कि आपके बिना कैसे रहेंगे, वो कुछ स्वार्थों की जैसे और देखने लग जाता है। थोड़ा अजीब लगेगा पर इसको समझेंगे। मेरे घर पे बात हो रही थी तो जब भी मम्मी ने बात की, भाभी ने बात की, दोनों का जो कंसर्न था वो कुछ ऐसे ही था कि वो अब बेचारी कैसे करेगी। वो तो होता ही है कि मैं बिल्कुल मान रही हूँ इस चीज को। हम बात मम्मी और भाभी की नहीं, बात हम सबकी ही है जो एक बहुत आम फैमिली से आते हैं। अगर हम देखें तो वो जो कुछ दिन होते हैं दुख के वो तो होते ही है और जिंदगी भर का दुख होता है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर ज्यादा हो जाता है कि भाई अब कैसे करें। एक महिला है जो डिपेंडेंट है पूरी तरह से फाइनेंशियली, बाकी उसको समाज की कोई जानकारी नहीं है, बाहर आने जाने का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब उसको 2 बच्चे पालने हैं और ये तो मैंने कंडीशन ली है, लेकिन हमारी हालत लगभग ऐसी ही होती है। बात मृत्यु की ना भी हो तो कितने ही घरों में जो हिंसा होती है वो सिर्फ इस डर से सही जाती है कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, या फिर छोटे बच्चे होते हैं और पति हिंसक है या फिर घर में बाकी चीजें घट रही हैं तब भी वो अपना फैसला नहीं ले पाती है कि मैं स्टेप आउट कर जाऊं, मैं घर से बाहर निकल जाऊं, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी उठा पाऊं। तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जीवन जो है उनका पूरी तरह से एक तरह से बंध जाता है। वो बंधे हुए हैं अपने कर्तव्यों से। कर्तव्य ही बोलूंगी, जब उनके बच्चे हो गए हैं, उनको पालना है, उनको पढ़ाना है, वो सब चीजें करना है। दूसरा वो खुद के लिए भी डरी होती है कि मुझे भी तो कुछ नहीं आता है ना, मैं खुद का भी निर्वाह कैसे करूंगी। एक तरह से इंसान खुद के लिए तो एक्सेप्ट कर भी ले चीजों को कि चलो देखा जाएगा जो होगा, अपने लिए एक बार स्टैंड ले भी ले, लेकिन बच्चों के साथ तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और मैं एक्सट्रीम करके इसलिए बता रही हूँ, मैंने डेथ का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि वो तो आखिरी है। मान लीजिए आपके घर परिवार में जो आपके गृहस्थ जीवन है आपका वो ठीक भी चल रहा है, उसमें कोई उतार चढ़ाव तो सबके होते हैं, बट ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़े। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ इसमें स्पेशली। लेकिन जो मृत्यु होती है उसको तो अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जीते मृत्यु को अनदेखा करके ही हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि भाई जिस पे आप डिपेंडेंट हो वो कुछ भी हो सकता है ना उसके साथ में। ये तो पूरा संयोगिक है, मृत्यु तो ये नहीं कि आपको बता के आएगी। और मैं एक एग्जांपल और देती हूँ इसमें। जब मेरी शादी की बात चल रही थी कुछ सालों पहले, तो मैंने इसे मना किया था कि मुझे नहीं करनी है। तो मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तू कैसे मैनेज करेगी सब चीजें, 100 चीजें होती हैं, इतना खुद पे घमंड बोला या फिर उन्होंने बोला कुछ समझाने के लिए बोला था, ऐसे नहीं मुझे टॉन्ट कर रहे थे। कुछ शायद बोला, विश्वास बोला होगा उन्होंने कि इतना विश्वास भी ठीक नहीं, 100 चीजें होती, तुम कैसे मैनेज करोगे।
तब मुझे वही लगा था। ऐसा नहीं कि सामने वाला अच्छा निकलेगा, बुरा निकलेगा, वो तो बात की बात होती है, पर मुझे लगा था कि मैं सामने वाले पे विश्वास कर सकती हूँ, खुद पे नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसा क्या है, वो डिफरेंस मैं खुद में नहीं कर पाती हूँ कि एक महिला होके सामने पुरुष है, मैं खुद को कम कैसे आंकूं। और स्पेशली मेरी जिम्मेदारी के लिए, चलो हो सकता है कुछ काम वो बेहतर कर पाए, थोड़ा जो प्रकृति लेवल पे जो उनको स्ट्रेंथ मिली होती है, मे भी हो सकता है कि उस लेवल पे मैं उनकी, मुझे करनी भी नहीं किसी की, बट मैं बस खुद का उदाहरण ले रही, तो मैं उस हिसाब से समझा रही हूँ कि मुझे उनसे कंपैरिजन नहीं करना है, बट मैं मेरे लिए तो एटलीस्ट इनफ हूँ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। खुद को पाल सकती हूँ, खुद को एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ, उतना तो मैं कर सकती हूँ। मैं मुझे था काफी टाइम से, और मैं जब देखती हूँ मेरे आसपास ये चीजें समझ ही नहीं आती किसी को। अभी भी जब बात हुई है डेथ के बाद भी, तो जो कंसर्न था वो यही था कि कैसे करेंगे, और हमारे साथ हुए तो हम कैसे करेंगे, और आगे फिर बच्चों को भी इसी डर के साथ उन्हें जीने देना है। जब भी आसपास किसी की मृत्यु, जो कि अक्सर होती रहती है क्योंकि इतना बड़ा समाज है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, हम मृत्यु को सिर्फ वैसे देखते हैं कि हाँ अब कैसे होगा, दुख हो गया, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन हम उनसे कुछ समझ नहीं रहे हैं। वो जो छोड़ के गए हैं, वो आपको एक बात समझा रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई अपना जीवन भी बदलो। वहां पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात होनी चाहिए कि सामने मृत्यु खड़ी है और हम उसको इग्नोर मार के बस दुख मना के भागे जा रहे हैं। तो ये पहला स्टेप था यहाँ से समझने का कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। ऐसे ही अगर बात करें दूसरे व्यक्ति की जिनकी उम्र 50 से ऊपर थी, तो उनकी ये जिम्मेदारी बेशक खत्म हो गई थी, उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी बेशक नहीं है, लेकिन जो जीवन में खालीपन आता है, वो जो नीरसता छाती है, क्योंकि ना तो आपके पास कोई लक्ष्य है, ना ही आपको अध्ययन करने का शौक होता है। ये बात हालांकि दोनों ही वर्गों पे अप्लाई होती है, पर क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं और ज्यादातर महिलाओं पे ही होती है, तो इसको समझेंगे कि अगर वो कुछ ऐसा काम कर रही होती है तो बेसिकली एक उम्र होती है जो आपके उस काम में कट जाती है। दूसरा जो आपको हम जो एक व्यक्तिगत विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो हमें अध्ययन से आती है, उनको नहीं सिखाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सपोजर मिलता भी है उनको तो सीरियल्स का, नाटक दिखाए जाते हैं उनको, उन्हीं से सीख लो जो सीखना है। तो जो आधी जिंदगियां एक आम महिला जी रही होती है ना, वो नाटकों से सीख के जी रही होती है, बाकी तो समाज जो उस पर चढ़ा रहता है वो तो है ही। तो इसमें हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों को देख के हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपके जो बंधे बंधाए जो पैटर्न है, जो आपने खुद पे थोपने दिए अपने परिवारजनों के द्वारा, समाज के द्वारा, बाहरी जो आपके ऊपर प्रभाव पड़े उनके द्वारा, ये जिंदगी सटी सटाई नहीं चलने वाली है। अगर आपको लगता भी नहीं तो कंफर्ट जोन है, मैं तो सेफ हूं इसमें, संयोगिक है सब कुछ, बहुत संयोगिक है, पता नहीं कल क्या होगा, तो कम से कम संयोग पे तो अपना जीवन व्यतीत ना करें। मुझे ये बात बोलनी नहीं थी इस तरह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप डर की वजह से स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट डर की वजह से भी स्टार्ट कर लो। हाल तो स्टार्ट तो प्रेम से होनी चाहिए थी, कि आपको अपने जीवन से प्रेम हो, आपको कुछ ऊंचा करना हो, ऐसा नहीं कि बस ये जीवन जीऊंगी मैं, ये किया और मर गए, वो तो नहीं, कुछ नया देखते हैं। ये होना चाहिए था प्रेम के कारण, पर अगर डर के कारण हो तो भी बेहतर है। प्रेम तो आपको हो जाएगा, एक बार जाके तो देखें इस रास्ते पे, प्रेम तो अपने आप हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो में यही कहना है कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप खुद अभी आगे आ गए हैं, आप अभी खुद को उस स्थिति में नहीं देखते हैं, तो अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। कम से कम जो आपके साथ हुआ है, जो अपने आसपास आप होता हुआ देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के साथ ये मत होने दें।